नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। वक्त हो चला है सुपर फास्ट 100 का। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए 88 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह का इलाज एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में किया जा रहा है। वह देर शाम एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है, उन्हें बुखार की वजह से भर्ती कराया गया है। मनमोहन सिंह की जांच के लिए दिल्ली एम्स में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जिसे वहां के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हेड कर रहे हैं। वह सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। वह बैठक में हरियाणा में विमानन सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उड़ानों की संख्या और बेहतर और वेट चार्जेस कम करने पर भी विचार किया गया। वह बीजेपी प्रदेश कार्यकारी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बैठक में बोलते हुए बीजेपी के चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने कहा कि हम सभी को मिलकर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा को जिताना है। वह पंचकुला में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेसी नेता भाग सिंह चातर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेजेपी ज्वाइन की। भाग सिंह चातर उचाना से विधायक रह चुके हैं। वह इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए उनके भाई और सिरसा विधायक गोपाल कांडा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत एचएलपी सुप्रीमो और गोपाल कांडा बुधवार को माखो सरानी गांव में पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं माखो सरानी गांव में सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों से गोविंद कांडा को समर्थन देने की अपील की। इस दौरान लोगों ने गोविंद कांडा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद तरकावाली गांव में पहुंचने पर गोपाल कांडा का जमकर स्वागत किया गया। वह इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा का तूफानी प्रचार अभियान लगातार जारी। बुधवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गोविंद कांडा ने माधो सिंघाना गांव में पहुंचकर लोगों से वोट की अपील की। इस मौके पर गोविंद कांडा ने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं भी सुनी और उन्हें वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। वह बुधवार को चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले गोपाल कांडा ने अष्टमी पूजन करके क्षेत्र और प्रदेश की जनता को अष्टमी के अवसर पर शुभकामनाएं दी। इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने बुधवार को चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले अपने आवास पर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। गोविंद कांडा ने सभी की समस्याओं को सुनने के बाद जल्द से जल्द उसके हल का आश्वासन दिया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने सिरसा वासियों और देशवासियों को अष्टमी की भी बधाई दी। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए बुधवार को 2 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। जिन उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं उनका नाम भगवान पाल सिंह और संतलाल छापोला है। दोनों उम्मीदवार निर्दलीय थे। वह सिरसा के एसडीएम नरेंद्र पाल ने बताया कि अब चुनावी मैदान में सिर्फ 19 उम्मीदवार ही बचे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 30 अक्टूबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा और 2 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। वह इलाहाबाद के 6 गांवों में पेयजल और सिंचाई का पानी पहुंचने पर किसानों में खुशी का माहौल।
सीएम से शिकायत के बाद 24 घंटों के भीतर किसानों की समस्या का समाधान कर दिया गया। इलाहाबाद हल्के के चौपटा ब्लॉक के रूपाना खुर्द गांव में विरोध करने पहुंचे लोगों को ग्रामीणों ने बैरंग लौटा दिया। ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव में हम अपने गांव का माहौल खराब नहीं होने देंगे। किसानों का विरोध अपनी जगह है, लेकिन प्रत्याशी अपना प्रचार करें और वोट मांगें। वह इलाहाबाद उपचुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के साथ साथ उनके समर्थक और परिवार के सदस्य भी लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वह गोविंद कांडा के बेटे धमल कांडा भी चुनावी दौरे कर प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पिता के लिए वोट की अपील करने धमल कांडा बुधवार को ढुकड़ा गांव पहुंचे, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। वहीं धवल कांडा ने कहा कि उनके पिता और इलाहाबाद से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा को जनता का पूरा समर्थन और प्यार मिल रहा है और इस बार इलाहाबाद की धरती पर कमल खिलेगा। वहीं धवल कांडा ने कहा कि जिस तरह से सिरसा में विकास की बयार बह रही है, उसी तरह से इलाहाबाद में भी विकास होगा। फिर विधानसभा उपचुनाव पर इलाहाबाद एसडीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सिरसा उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि मतदान को देखते हुए तमाम व्यवस्थाओं को पूरा किया गया है। वहीं उपायुक्त ने सहयोग के लिए पूर्व सरपंच, नंबरदार और गणमान्य लोगों से प्रशासन की मदद की अपील की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन भी मौजूद थे। वहीं पंचकुला जिले के उपायुक्त ने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में पंचकुला के लिपिक अनिल कुमार ने बात रखी और निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। वहीं 2 दिनों के बाद आज पेट्रोल एक बार फिर महंगा हुआ है। डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय तेल कंपनियों ने ईंधन की नई कीमतें जारी करते हुए आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 104 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर। देश के अधिकांश हिस्सों में पेट्रोल की कीमत पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। अब डीजल की दरें भी कई राज्यों में 100 रुपए पार कर गई हैं। वहीं केरल, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और लेह में डीजल ने 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रदेश में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। कैथल, फतेहाबाद और पलवल से कोरोना के एक नए मामलों की तस्दीक हुई। वहीं प्रदेश के 18 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। हरियाणा में फिलहाल कोरोना के 90 सक्रिय मरीज। वहीं बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर 2 तरह की निषिद्ध दवाइयां बरामद की। मेडिकल स्टोर को सील कर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं बहादुरगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से कपास दिवस मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के किसानों को ज्यादा से ज्यादा कपास की खेती करने के लिए जागरूक किया गया।
इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। अधिकारियों ने किसानों से ज्यादा ये सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को कुशल बनाने के लिए एक नई पहल की गई है। इसके तहत 6वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्री वोकेशनल कोर्सों की शुरुआत की गई है। बच्चे पूर्व व्यवसायिक कौशल में निपुण हो सके, इसको लेकर 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के अध्यापकों की ट्रेनिंग करवाई गई है। वहीं अंबाला में इस योजना के तहत 5 सरकारी स्कूलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चयन किया गया है। इससे पहले राज्य के विद्यालयों में 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के इसी के तहत वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं। वहीं सोहना के गांव खरोदा स्थित एशियन पब्लिक स्कूल में एक पीटीआई टीचर द्वारा छात्र को थप्पड़ मारने से छात्र के कान का पर्दा फट गया। वह छात्र ने बताया कि उसने परीक्षा में सिर्फ पीछे मुड़कर देखा था, जिससे गुस्साए टीचर ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। वह छात्र का कहना है कि घर आकर उसके कान में दर्द होने लगा, जिसके बाद परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए। यहां डॉक्टर ने बताया कि कान का पर्दा फट गया है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन और पीटीआई टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं टोहाना में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाश एक शख्स की सोने की चैन खींचकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पृथला में कंडक्टर की लापरवाही के चलते बुधवार को तेज रफ्तार बस पलट गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कंडक्टर बस चला रहा था। बस की तेज गति होने के कारण कंडक्टर ने निरीक्षण और नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। वहीं घायलों को उपचार के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने कई घायलों को प्राथमिक उपचार देकर दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। वहीं यमुनानगर में सड़क हादसों को रोकने और उसमें कमी लाने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीसी पार्थ गुप्ता और एसपी कमलदीप गोयल ने। इस दौरान डीसी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां एक्सीडेंट पॉइंट्स हैं वहां सड़क को ठीक किया जाए और लाइट व्यवस्था सही नहीं है तो सही किया जाए। साथ ही इस दौरान डीसी ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के चालान भी काट दिए हैं और काटने के निर्देश दिए हैं। वहीं फरीदाबाद में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 16 बेड तैयार किए गए। वहीं बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल में एक अलग से वार्ड तैयार किया जा रहा है। वहीं सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि जिले में अब तक डेंगू के 147 मरीज मिल चुके हैं और डेंगू के कारण अभी तक जिले में कोई मौत नहीं हुई है। वहीं डॉक्टर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घबराएं नहीं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और अपने आसपास पानी जमा न होने दें।
तो सिरसा में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। सिरसा में अब तक डेंगू के 150 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 15 मरीज अभी भी एक्टिव है और उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। वहीं डेंगू से सिरसा में अभी तक एक मौत भी नहीं हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभी उसे सस्पेक्टेड मान रहा है। सभी नागरिक अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 25 मरीजों के लिए बेड है। वहीं सीएचसी लेवल पर भी 10 बेड की व्यवस्था की गई है। डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें जहां डेंगू को लेकर सर्वे कर रही हैं, वहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मौसम में हो रहे बदलाव और लगातार बारिश से शहर से लेकर गांवों तक जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में वायरल और जुकाम के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि डेंगू को लेकर अस्पतालों को सचेत कर दिया गया है और अलग से डेंगू वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। समय समय पर फॉगिंग भी करवाई जा रही है। खड़े पानी में दवाई डालने का काम भी किया जा रहा है। तो फतेहाबाद के डीसी ने डेंगू समेत कई मामलों को लेकर जानकारी दी। डीसी ने कहा कि जिस तरह से बरसात के बाद प्रदेश में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर फतेहाबाद का जिला प्रशासन भी सतर्कता बरत रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने कई टीमें बनाई हैं जो घर घर जाकर लोगों को डेंगू के लिए जागरूक कर रही है। प्रशासन तो जिला भर में फॉगिंग करा रहा है। इसके साथ ही लोगों को भी पानी न जमा करने की सलाह दी जा रही है। बल्लभगढ़ में सरकारी दुकान पर डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि इस सीजन में आलू और सरसों की फसल के लिए डीएपी खाद की जरूरत है। जिसके चलते सैकड़ों किसान खाद की दुकानों पर कतार में देखे जा सकते हैं। समय पर फसल में खाद नहीं लगने से पैदावार पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बल्लभगढ़ सोसाइटी के सेल्समैन नरेंद्र बताते हैं कि पिछले कई दिनों से डीएपी खाद नहीं आ रही है, जिसके तहत किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कृषि यंत्र पर सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए सिरसा में बरनाला रोड पर दशहरा ग्राउंड में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान उन किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिन्होंने 9 अक्टूबर तक कृषि यंत्रों के बिल और दस्तावेज विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिए। वहीं सत्यापन के बाद यंत्रों पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार दावा तो 50% सब्सिडी का है, लेकिन डेट 2 से 5 साल पुराने हैं। 2.5 लाख के यंत्र पर मात्र 1,05,000 सब्सिडी दी जा रही है। वहीं त्योहारी सीजन पर मिलावटी और खराब मिठाइयां बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। बहादुरगढ़ में दुकानदार की ओर से खराब और मिलावटी मिठाई देने के बाद महिला एक बैनर लेकर मिठाई की दुकान के बाहर ही धरने पर बैठ गई। वहीं दुकान से मिठाई खरीदने आने वाले लोगों को रोकती हुई महिला नजर आई। दरअसल 28 सितंबर को मिठाई की दुकान से 5 किलो रसगुल्ले और 1 किलो बर्फी खरीदी थी। महिला ने वो रसगुल्ले बर्थडे पार्टी में आने वाले अपने रिश्तेदारों को दिए थे। लेकिन मिठाई खाने के बाद ही उन्हें उल्टियां शुरू हो गई थी। महिला की शिकायत करने पर दुकानदार ने महिला से माफी मांगी और बदले में कभी भी दूसरी मिठाइयां ले जाने का भरोसा दिया। तो फतेहाबाद के गांव भूथन खुर्द में पीने का साफ पानी न आने से ग्रामीणों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। गुस्साई महिलाओं ने जलघर के पास मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही रतिया विधायक और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पिछले 20 से 25 दिनों के पीने का दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है।
वहीं जलघर के डिब्बे में मरी हुई मछलियां पड़ी है, लेकिन प्रशासन को लोगों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं सोहना के राजपूत बामूल्य गांव दोहला से करीब 2 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ी की तलहटी में करीब 300 साल पुराना खोदरी वाला माता का मंदिर है। बता दें कि यहां आने वाले भक्तों की हर वो मनोकामना पूर्ण होती है, जिसे लोग माता के मंदिर में जाकर मांगते हैं। वही मंदिर में ग्रामीणों ने एक कमेटी में ग्रामीणों द्वारा दिए गए चढ़ावे के दौरान मंदिर का निर्माण कार्य का काम किया जा रहा है और काम लगातार जारी रहे। पहले मंदिर में केवल एक ही भवन बना हुआ था, अब मंदिरों के चारों तरफ 4 दीवारी कराई गई है। तो भक्तों को कई परेशानियां न हो, इसको लेकर रास्ते की साफ सफाई और मंदिर परिसर की सफाई लगातार कमेटी की ओर से की जाती रही है। तो रोहतक में विजयदशमी और दिवाली के त्योहार को देखते हुए यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। शहर में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए रूट में बदलाव किए गए हैं। वहीं ट्रैफिक डीएसपी रविंद्र ने लोगों से पार्किंग का इस्तेमाल करने की अपील की। शहर में 3 वाहन पार्किंग बनाई गई है। जाम की स्थिति से बचने के लिए रूट में बदलाव किया गया है। तो अम्बाला छावनी की शास्त्री कॉलोनी में रहने वाले मल्टीनेशनल कंपनी से रिटायर्ड अश्विनी शर्मा 2 बार ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। तो मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने एक ऑनलाइन सैटेलाइट और ऑनलाइन साइट पर 500 रुपए की शर्ट ऑर्डर की थी। घर आई डिलीवरी का पैकेट खोलकर देखा तो कमीज की बजाय फटे हुए कपड़े। तो शर्मा ने यह ऑर्डर वापस करने के लिए ऑनलाइन साइट का कस्टमर केयर नंबर ढूंढकर फोन लगाया, तो इसके साथ ही 2 लाख रुपए की चपत भी लग गई। थाना पड़ाव पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद लेकर जांच शुरू कर दी है। तो हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के आरोपी नाबालिग को संरक्षण में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को करनाल के बूस्टर होम भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने भांजे पर चाकुओं से हमला कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं कुरुक्षेत्र में चोर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुराने बस स्टैंड के पास चोर दुकान का गेट तोड़कर 40,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। तो सोनीपत में बदमाश एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए, लेकिन सेल्समैन ने हिम्मत से काम लेते हुए एक रेस्ट हाउस से एक लुटेरे को काबू कर लिया और लुटेरे को पुलिस के हवाले कर दिया। वह करनाल पुलिस ने डकैती के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान बदमाशों के कब्जे से 2.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। वह जानकारी के मुताबिक घटना 5 अक्टूबर की है, जब मिसिंग के बैंक ऑफ बड़ौदा में दिन दहाड़े डकैतों ने 10,64,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं एसपी गंगाराम पुनिया कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीसरे की तलाश लगातार जारी है। गिरफ्तार बदमाशों पर 50,000 का इनाम भी था। वहीं करनाल के चुंडीपुर गांव में शराब की ठेके के अंदर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी का शव ठेके के अंदर खून से लथपथ मिला है। कर्मचारियों के गले पर गोली के निशान भी हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
वहीं प्रदेश में क्राइम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया, जहां बीते 10 अक्टूबर को बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मृतक के दोस्त होटल में कमरा बुक कराने के लिए अंदर गए हुए थे और मृतक गाड़ी में बैठा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना को लॉन्च किया। आर्थिक क्षेत्रों से बहुस्तरीय संपर्क के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है। तो पंजाब की चंडी सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना से मरे लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार अभी कोविड से मृत लोगों की सूची बना रही है और सूची के आधार पर ही पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया था, लेकिन टीम सिर्फ 135 स्कोर ही बनाकर सकी। वहीं कोलकाता ने 19.5 ओवर में 136 रनों का टारगेट हासिल कर लिया। जब आईपीएल का खिताब जीतने के लिए 15 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत होगी, जब मुकाबला दिलचस्प होगा।